पार्ट 4 में हम देख चुके हैं मिस्टर शू ने एनन को आई लाइक यू बोल दिया था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 5 से पहले पार्ट 4 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 5 में हम देखते हैं एनन हैरान थी, पर फिर कहती है तुम ये सब मुझे कंफर्ट करने के लिए बोल रहे हो ना। वो कहता है पहले मुझे लाइक करने का मतलब नहीं पता था, पर मुझे फील हुआ कि आई रियली लाइक यू। अभी प्रूव करता हूँ। और शर्ट के बटन खोलने लगा था तो वो कहती है नहीं नहीं, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, और मैं अभी रेडी भी नहीं हूँ। पर वो उसे शर्ट खोल दिखाता है और कहता है मेरे हर्ट पे तुम्हारा नाम लिखा है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही तुम्हारा हूँ। तो वो खुश हो जाती है। फिर जब मिस्टर शू और एनन डेट के लिए बीच पर आए थे तो वो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है मेरी बाहों में इंग्लिश और हिस्ट्री गॉड से ज़्यादा एनर्जी है ना। इनफैक्ट वो उस बात को लेकर जेलस था, क्योंकि एक बार उन दोनों ने एनन को गोद में उठाया था। तो वो कहती है तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं, भले ही तुम थोड़े कम रोमांटिक हो, पर मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो मिस्टर शू कहता है तुम्हें लगता है मैं कम रोमांटिक हूँ। वो मना कर रही थी, पर वो उसे एक इक्वेशन सॉल्व करने को कहता है। वो कहती है तुम डेट पर भी मुझसे इक्वेशन सॉल्व करवा रहे हो, और फिर बाद में इक्वेशन सॉल्व करने लगती है जिसका आंसर हार्ट शेप में था। तो वो कहती है तुम सबसे ज़्यादा रोमांटिक हो मिस्टर शू। वो उसे गिफ्ट देता है तो वो और भी खुश हो जाती है। जब एनन क्या को बताती है कि मेरे 80 मार्क्स आए हैं, पर वो उस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वो यूवेन के साथ चैटिंग में बिजी थी। मिस्टर शू दूसरे सब्जेक्ट्स के गॉड को बुलाता है ताकि उनसे पढ़ के एनन के उनमें भी मार्क्स इम्प्रूव हों। तभी वहाँ यूवेन मिस्टर शू से बात करने आता है, पर एनन उनकी बातें सुनने लगती है। तुम एनन को डेट कर रहे हो, तुम्हें पता है ना टास्क पूरा होते ही तुम्हें अगले टास्क के लिए जाना होगा। अगर एनन को ये पता चलेगा तो वो कितना सैड होगी, तुम जानते हो ना। वो कहता है हाँ पता है। एनन सोचती है यानी मिस्टर शू ने मुझे छोड़ने का डिसाइड कर लिया, पर मुझे क्यों नहीं बताया। और जाकर कहती है मैं लैंग्वेज डिपार्टमेंट में जाना चाहती हूँ। मिस्टर शू कहता है क्या मतलब तुम्हारा। वो कहती है मैं अब और मैथ्स नहीं पढ़ना चाहती। नेक्स्ट सीन में जब वो क्लास में थी तो मिस्टर शू से बात करने आता है, पर वो जाने लगी थी तो वो उसे रोक के कहता है मेरी आइज़ में देखकर कहो कि तुम्हें मैथ्स नहीं पढ़ना। वो कहती है आई डोंट लाइक मैथ्स। वो कहता है क्या तुम सच बोल रही हो। वो कहती है नहीं, आई लाइक मैथ्स, बट मैं तुम्हें ज़्यादा लाइक करती हूँ। अगर मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगी तो तुम्हारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा और तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वो कहता है तुम्हें अपने लिए पढ़ना चाहिए, ना कि मेरे लिए। तुम भूल गई यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने कितनी मेहनत की। वो कहती है मैंने ये सब मेहनत इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो कहता है अगर तुम मुझे लाइक करने की वजह से मैथ्स पढ़ रही हो तो मुझे तुम्हारा टास्क लेना ही नहीं चाहिए। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, पर मिस्टर शू वहाँ से चला जाता है तो एनन रोने लगती है। फिर वो लैंग्वेज गॉड से कहती है कि किसी को लाइक करना गलत है, मैं तो बस उसे अपने पास रखना चाहती हूँ। वो कहता है अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो उसे और ज़्यादा हर्ट होगा, उसका जन्म ही तुम्हारे टास्क के लिए हुआ है, तो अगर तुम पढ़ना छोड़ दोगी तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। एनन कहती है पर अगर उसका टास्क कंप्लीट हो गया तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। वो कहता है तब तो एक टास्क कंप्लीट होते ही वो दूसरे टास्क के लिए जाएगा, पर अगर फाइनल एग्ज़ाम तक टास्क कंप्लीट ना हुआ तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इंसानी भाषा में बोलो तो वो मर जाएगा। क्या तुम उसे मारना चाहती हो। वो मना करती है और पूछती है क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो कहता है नहीं, तुम्हारी लव की स्टार्टिंग से सैड एंडिंग है। वो कहती है मैं समझ गई। इधर मिस्टर शू भी सैड था। फाइनल एग्जाम के थोड़े ही दिन बचे थे, इसलिए एनन पढ़ना स्टार्ट कर देती है और मिस्टर शू से कहती है सॉरी, अब मैं कभी भी मैथ्स से गिव अप नहीं करूँगी, तुम मुझे पढ़ाओगे ना। वो हाँ करता है, पर वो रोने लगी थी तो वो उसे चुप कराता है। और फिर मिस्टर शू एनन को फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाता है। एनन उसका हाथ पकड़ना चाहती थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो खुश। वो कहता है अब मैं तुम्हें स्टूपिड नहीं कहूँगा। वो कहती है मुझे रिवार्ड चाहिए। वो उसे एक मफलर पहना देता है। वो कहती है इतना काफ़ी नहीं है, और तभी फायरवर्क्स देख कूदते हुए कहती है हैप्पी न्यू ईयर मिस्टर शू। वो कहता है हैप्पी न्यू ईयर स्टूपिड गर्ल। वो कहती है
तुम्हें पता है न्यू ईयर पे कपल्स क्या करते हैं? वो मना करता है तो वो उसके क्लोज हो कहती है, बॉयफ्रेंड क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर सकते हो? पर मिस्टर शू नहीं करता तो वो सैड हो चली जाती है। रात में जब एनन सो रही थी तो मिस्टर शू सोती हुई एनन को किस कर देता है और कहता है, स्टूपिड गर्ल सॉरी। उसके जाते ही एनन कहती है, मैं नहीं चाहती तुम सॉरी कहो, मैं तुमसे आई लव यू सुनना चाहती थी। पर मिस्टर शू बाहर आके कहता है, आई लव यू स्टूपिड गर्ल। एनन के फाइनल एग्जाम हो रहे थे पर मिस्टर शू बिना उसका रिजल्ट देखे ही जाने का डिसाइड कर लेता है। एनन काफ़ी टेंशन में थी कि कहीं उसका रिजल्ट अच्छा ना आया तो वो क्या करेगी। पर मिस्टर शू उसे टेंशन ना लेने कहता है। वो कहती है, मिस्टर शू तुम्हारा नेक्स्ट टास्क कब है? क्या तुम अगले टास्क में अगली होगे? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई और तुम्हें लाइक करे। वो कहता है, मुझे बॉयफ्रेंड बोलो। मिस्टर शू नहीं। तो वो उसके कंधे पे सिर रख के कहती है, बॉयफ्रेंड अगर तुम्हारे फ्यूचर में मुझे याद आएगी तो मैं क्या करूँगी? वो कहता है, तो नंबर पढ़ना, क्योंकि मैथ्स पूरी यूनिवर्स को डिफाइन करता है और मैं यूनिवर्स में हर जगह मौजूद हूँ। तुम रो क्यों रही हो? वो कहती है, नहीं मैं कहाँ रो रही हूँ। तो मिस्टर शू उसे अपनी गोद में बिठाकर किस करता है और उसे चुप कराने लगा था। एनन के क्लास में आते ही सब क्लैप कर रहे थे क्योंकि इस बार वो फर्स्ट आई थी। वो खुश थी और क्याओ भी उसके लिए बहुत खुश थी। वो उसे कहती है, थैंक यू क्याओ मुझे उकसाने के लिए, वरना मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। और जाते हुए कहती है, मैं अपने टॉप होने के बारे में उसे बताने जा रही हूँ जिससे मैं लाइक करती हूँ। तभी उसे रास्ते में यूवन मिलता है जो कहता है, तुम फर्स्ट आई हो तो क्याओ तो सैड होगी, मुझे उसे कंफर्ट करने जाना होगा। वो कहती है, कंफर्ट करने का क्या फ़ायदा, जाकर उसे कन्फेस कर दो। और भागते हुए सोचती है, मुझे मिस्टर शू को ये गुड न्यूज़ देनी होगी। क्या उससे पूछती है, तुम्हें एनन ने क्या कहा? वो कहता है, कुछ नहीं। और तुम्हें? वो कहती है, उसने कहा कि वो अपने क्रश को टॉप होने के बारे में बताने जा रही है, शायद उसका मैथ्स टीचर ही उसका क्रश है। तुम सैड तो नहीं हो ना? वो कहता है, नहीं, इनफैक्ट मैंने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंडशिप को गलत समझ लिया था, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया। वो कहती है, तो तुम अब किसे लाइक करते हो? वो शर्माते हुए कहता है, तुम्हें। वो कहती है, क्या कहा, ज़रा ज़ोर से कहो। वो कहता है, आई लाइक यू क्याओ। और दोनों हंसने लगते हैं। इधर एनन मिस्टर शू के घर पे उसे गुड न्यूज़ देने आई थी पर मिस्टर शू तो वहाँ से चला गया था, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मिस्टर शू को बताया जाता है कि उसका टास्क कंप्लीट हो गया है पर मिस्टर शू रो रहा था और कहता है, मैं एनन से दूर नहीं रह सकता, और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। एनन मिस्टर शू को ढूंढते हुए बीच पे आ जाती है और उसे देखते ही भागकर जा उसे हक कर लेती है। वो कहता है, तुम्हें ये सब भूलना होगा और मुझे जाना होगा। वो कहती है, नहीं मैं नहीं भूलना चाहती, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। वो उसे किस कर कहता है, गुड बाय। एनन रोते हुए उसे जाने से मना कर रही थी पर मिस्टर शू चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब एनन सोते हुए उठती है तो वो रो रही थी और कहती है, क्या ये सब सपना था? और बुक्स उठाकर जाने लगी थी तभी कोई उसे आवाज़ लगाता है। वो पीछे मुड़कर देख कहती है, मिस्टर शू? वो कहता है, कौन मिस्टर शू? मैं तो तुम्हारा हाई स्कूल का सीनियर हूँ, हम बहुत साल पहले मिले थे, याद है? वो कहती है, तुम्हें याद है तुमने मुझे मैथ्स पढ़ाया था और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वो कहता है, तुम क्या बोल रही हो, क्या तुमने कोई सपना देखा? तो एनन सैड हो जाने लगी थी पर तभी वो उसे फिर आवाज़ लगाता है और कहता है, मैंने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा। वो कहती है, मिस्टर शू? वो कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, आई लव यू स्टूपिड गर्ल। दोनों खुश थे और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका इस ड्रामा का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। मेरी तो एनन है। तो आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल पसंद नहीं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर इस ड्रामा का सेकंड सीजन आएगा तो मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा में। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।